everyone, today in this video we are discussing about the silent features of the constitution। तो हम इसमें साइलेंट फीचर्स को देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या होंगे। सबसे फर्स्ट वन इज़ लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। आप सभी को पता होगा जो हमारे अमेरिका का है, यूके का, अमेरिका का है, यूके का, इन सभी के क्या है कॉन्स्टिट्यूशन बहुत छोटे छोटे हैं, बट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, जिस टाइम ये फोर्स में आया था उस टाइम इसमें आर्टिकल थे 395 एंड शेड्यूल 10 थे एंड पार्ट 22 थे। एंड अब इसमें कितने आर्टिकल्स है, 484 प्लस आर्टिकल्स हैं एंड शेड्यूल 12 है और पार्ट कितने हैं 25। और सेकंड फीचर है हमारा कि ये रिजिड एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स कि ये रिजिड भी और फ्लेक्सिबल। ये रिजिड है कि हम इसको इतनी जल्दी से अमेंड नहीं कर पाते। जो अमेंडिंग प्रोसीजर है वो बहुत हमारा मतलब क्या बोल सकते हैं, हमारा बहुत टाइम लगता है उसको, तो इस करके इसको रिजिड भी बोला गया। फ्लेक्सिबल इसलिए बोला कि अमेंड तो हो जाता है एट लास्ट। ठीक है, तो अब हमारी अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल में दी हुई है, 368 में दी हुई है। ओके, अमेंडमेंट कैसे होती है, बाय सिंपल मेजोरिटी, बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेक्टिफिकेशन बाय स्टेट। सिंपल मेजोरिटी में जो बिल है वो पास होना चाहिए बाय द 2/3 मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी में 2/3 मेजोरिटी प्रेजेंट होनी चाहिए पार्लियामेंट में। एंड स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेक्टिफिकेशन बाय स्टेट में हाफ कंसेंट कहाँ से ली जाती है, स्टेट से। अब जो सिंपल मेजोरिटी है उससे आर्टिकल्स कौन से डील करते हैं, 5, 169A एंड 239A। और इन सभी आर्टिकल्स को छोड़कर जितने भी आर्टिकल्स हैं वो किससे पास होंगे, स्पेशल मेजोरिटी से पास होंगे। एंड स्पेशल प्लस रेक्टिफिकेशन बाय स्टेट, ये कौन से आर्टिकल्स होंगे, इस उससे कौन से पास होंगे, आर्टिकल 54, 56, 73, 162 एंड शेड्यूल 7 एंड 368 अमेंडमेंट वाला है, हाई कोर्ट के प्रोविजंस एंड 124 से 147 सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजंस। ओके, नेक्स्ट हमारा जो फीचर है वो है दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। हमारी क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। एज यू ऑल नो दैट एक होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें कि पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कौन होता है, प्रेसिडेंट हेड होता है। ठीक है, बट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में क्या होता है, सारी पावर किसके पास होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है। हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, 2 हाउसेज होते हैं। ठीक है, हाउसेज में जैसे कि हमारे पास क्या है, राज्यसभा है, लोकसभा है एंड इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। एंड ये सारी पावर्स को मतलब एक्सरसाइज करते हैं और प्रेसिडेंट के पास हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74 इतनी पावर्स नहीं है। अब प्रेसिडेंट जो भी डिसीजन लेते हैं वो किसकी कंसेंट से लेते हैं, किसकी एडवाइस से लेते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस से लेते हैं। ठीक है, एडल्ट सफरेज है 326 आर्टिकल में बताया हुआ है। एडल्ट सफरेज का मतलब कि हमारे पास वोट देने का राइट है। वोट देने का राइट मीन्स कब से होता है, पहले ये अमेंडमेंट से पहले 61st अमेंडमेंट से पहले 21 ईयर्स था, बट अब ये 18 ईयर्स कर दिया गया है। हमारे पास इसमें DPSP का प्रोविजंस दिए हुए हैं। ओके, DPSP एंड फंडामेंटल राइट्स बताए हुए हैं। फंडामेंटल राइट्स जैसे कि हमें राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, जो अगर कोई भी पर्सन हमारे राइट्स को क्या करता है, इन्फ्रिंज करता है, तो हम डायरेक्टली उनके इन्फ्रिंजमेंट से रिलेटेड हम क्या जा सकते हैं, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं बाय रिट फाइल करके। ठीक है, रिट हम फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में भी। सुप्रीम कोर्ट में जो रिट फाइल होती है वो होती है 32 में, आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट में फाइल होगी 226 में। हमारे पास 5 रिट्स हैं। ठीक है, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सेशरी, प्रोहिबिशन एंड कोवेरेंटो। ओके, DPSP बोलते हैं। DPSP जो हमारे DPSP है ये नॉट इन्फोर्सेबल इन द स्टेट है, ये इन्फोर्स नहीं करे जा सकते, मतलब कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं है, बट फंडामेंटल राइट को हम इन्फोर्स कर सकते हैं। बट जहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि DPSP प्रिवेल करेंगे या फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करेंगे, तो वहाँ पर हमेशा DPSP प्रिवेल करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज़ प्रोवाइड की हुई हैं हमारे पास। ठीक है, हमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी अपना डिसीजन जो है वो खुद ले सकती है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू की पावर दी हुई है जुडिशरी को। सिंगल सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप के प्रोविजंस कहाँ से लेके हैं, 5 से लेके 11 तक आर्टिकल्स दिए हुए हैं। सेक्युलर स्टेट है ये। ओके, फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।